नमस्कार दोस्तों। बुद्ध पूर्णिमा के इस अवसर पर भगवान बुद्ध के चरणों में हमारा नमन। कई हिंदू शास्त्रों में और खास करके वैष्णव संप्रदाय में भगवान बुद्ध को विष्णु भगवान के 9वें अवतार के रूप में माना जाता है। हम सब भगवान बुद्ध के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, लेकिन काफ़ी कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो शायद आप ना जानते हो। तो चलो ऐसी कुछ बातें करते हैं। अभी पिछले साल ही 2024 के यूपीएससी के पेपर में भगवान बुद्ध के अलग-अलग नामों के बारे में पूछा गया था। तो दोस्तों, चलो देखते हैं भगवान बुद्ध के और कुछ नाम जो हमें शायद पता नहीं। उनका एक नाम था सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ का मतलब है जिसका जन्म सिद्धि प्राप्त करने के लिए हुआ, और गौतम उनके गोत्र का नाम था। आज दुनिया के लोग उन्हें महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं। देखने जाए तो बुद्ध उनको दी गई उपाधि थी। बुद्ध का मतलब होता है जागृत, यानी जो जग गया है। उसके अलावा उनको शाक्य मुनि भी कहते थे। शाक्य उनके वंश का नाम था, यानी शाक्य वंश के ऋषि। उसके अलावा उनका एक नाम था तथागत। तथागत का मतलब है कि जो सत्य को प्राप्त कर चुका है। उनका एक नाम था सुगत। सुगत का मतलब है अच्छे मार्ग पर चलने वाले। उनका एक नाम लोकविदु भी था। उसका मतलब दुनिया का ज्ञाता, दुनिया का जानकार। कई ग्रंथों में उनका एक नाम मिलता है अनुत्तरो पुरीसधम्म सारथी, मतलब अज्ञानी लोगों का अतुलनीय मार्गदर्शक। उनको लोग मार्जित भी कहते थे। मार यानी बुराई और प्रलोभन को जीतने वाला। कई जगह पर उनका नाम सत्था देव मनुसानम लिखा भी पाया जाता है, और उसका मतलब होता है देव और मनुष्यों का शिक्षक। उसके अलावा भी उनके कई सारे नाम थे, जैसे कि शाक्य सिंह, अमुक सिद्धि, लोकेश, दश बलदारी, त्रैलोक्यनाथ। खैर छोड़ो, अभी गिनने जाएंगे तो बहुत सारे। अब एक दूसरी बात, भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में आपने इतिहास में काफी कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन शायद कुछ ऐसी बातें जो आपको पता ना हो। लगातार 49 दिनों तक एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर तपश्चर्या करने के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और आपको पता होगा कि वो पेड़ आज बिहार के बोधगया नाम की जगह पर स्थित है। आप में से कई लोगों ने वो पेड़ देखा भी होगा, लेकिन वो पेड़ के बारे में कुछ ऐसी जानकारी बता नहीं है। महान राजा सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, और उनके समय में बौद्ध धर्म का बहुत ही प्रचार हुआ। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उनके बेटे महेंद्र और उनकी बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। तब उनकी बेटी संघमित्रा ये बोधि वृक्ष की एक टहनी को श्रीलंका ले गई थी, और वहां अनुराधापुरम नाम की जगह पे जाकर लगाया था। आज भी अनुराधापुरम के जया श्री महाबोधि टेम्पल के परिसर में वो पेड़ स्थित है, और वो दुनिया का सबसे पुराना मानव द्वारा लगाया गया पेड़ है। अब बिहार के बोधगया में जो पीपल का वृक्ष था, उसको कई बार काटा गया। कहा जाता है कि सबसे पहली बार तो सम्राट अशोक की एक रानी थी तिष्यरक्षिता, उसके द्वारा ही काटा गया था, लेकिन पूरी तरह से नहीं कटा था। ईस्वी सन 600 में बोधगया में गौड़ साम्राज्य का शासन चलता था। तब उसका शासक था शशांक। शशांक एक हिंदू राजा था, शैव धर्मी था, और उसने बोधि वृक्ष को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उसके मूल को भी निकाल कर उसको जला दिया। ईस्वी सन 1880 में जब ब्रिटिशरों का राज था, तब एक अंग्रेज पुरातत्वविद थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। 1880 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने श्रीलंका के अनुराधापुरम में जो जय श्री बोधगया टेम्पल में वृक्ष लगाया गया संघमित्रा के द्वारा, वहां से फिर से टहनी मंगवाई, और उसी टहनी में से आज जो हम बोधगया में वृक्ष देखते हैं, उसको फिर से उगाया गया। अलेक्जेंडर कनिंघम वही इंसान थे जिन्होंने भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण यानी ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की। आज महाबोधि वृक्ष और बोधगया टेम्पल विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। तो दोस्तों, ये है भारत का भव्य इतिहास, जहाँ पे बौद्ध धर्म का पेड़ हिंदू काटता है और उसे ईसाई लगाता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अच्छे इंसान और बुरे इंसान सभी धर्मों में हो सकते हैं। आपका क्या कहना है?